ईरान घिरा हुआ है। अमेरिका के साथ किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। पूरी दुनिया खेमे में बटी हुई है और नजर आ रही है। ईरान के ताकतवर दुश्मन हैं, तो अमेरिका के दोस्त उसके साथ किसी भी जंग में कूदने को तैयार है। सवाल यह है कि जंग हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? चीन और रूस क्या करेंगे? अरब देश किसके साथ होगा? भारत क्या करेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में भिड़ंत हुई तो किसका पल्ला भारी रहेगा। नमस्कार, मैं कनिष्का मिश्रा, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तेहरान का दावा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ है। उधर वॉशिंगटन ईरान को चारों तरफ से सैन्य और रणनीतिक दबाव में कसता जा रहा है। आपको बता दें, और ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अगर टकराव हुआ तो ईरान के साथ कौन खड़ा होगा। तो आपको बता दें कि कागजों पर रूस और चीन ईरान के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन यह विरोध अब तक सिर्फ बयानों तक सीमित रहा है। पिछले साल जून में जब अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी मॉस्को और बीजिंग की प्रतिक्रिया सिर्फ कड़ी निंदा तक सीमित रही थी। ना कोई सैन्य जवाब और ना ही कोई ठोस हस्तक्षेप हुआ था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान करीब जरूर आए हैं। ईरान ने रूस को ड्रोन और गोला बारूद दिया, बदले में रूस ने आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाया। लेकिन ये साझेदारी इतनी मजबूत नहीं है कि रूस अमेरिका से सीधी टक्कर मोड़ ले। आपको याद दिला दें कि जनवरी में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने ईरान में अस्थिरता के लिए पश्चिम पर कलर रिवॉल्यूशन की साजिश का आरोप लगाया था और अमेरिकी सैन्य धमकियों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था। लेकिन ये विरोध भी शब्दों से आगे नहीं बढ़ा। हालांकि बात करें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन की, तो चीन भी अमेरिका को चेतावनी जरूर दे रहा है, लेकिन काफी नपी तुली भाषा में। और ईरान चीन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन बीजिंग का रिकॉर्ड रहा है और ये साफ है कि वो अपने साझेदारों के लिए युद्ध के मैदान में नहीं उतरता। अमेरिका, जो चीन का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, उसे खुली भिड़ंत बीजिंग के हित में नहीं है। दूसरी ओर G7 देशों ने ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि दिसंबर 2025 से बेहतर जीवन, आजादी और सम्मान की मांग कर रही जनता को गोलियों, गिरफ्तारियों और डर के जरिए कुचला जा रहा है। चेतावनी भी साफ है कि अगर दमन नहीं रुका तो नए प्रतिबंध तय हैं। ईरान को लेकर अरब देशों की रणनीति बेहद सतर्क नजर आ रही है। कोई खुलकर उसके साथ नहीं है, लेकिन कोई खुलकर अमेरिका के साथ भी नहीं खड़ा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि तुर्की जैसे मुखर हैं, लेकिन निशाने पर इजराइल है, अमेरिका नहीं। अंकारा का कहना है कि ईरान के आंतरिक मामलों में दखल पूरे क्षेत्र को अराजकता में झोंक सकता है। असल में अरब देशों की सबसे बड़ी चिंता ईरान नहीं है, बल्कि अस्थिरता है। लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों को डर है कि ईरान पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। और ये भी याद दिला दें आपको कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब ने कथित तौर पर ईरान को भरोसा दिया है कि वो ना तो युद्ध में शामिल होगा और ना ही अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देगा। और ऐसे में कतर और ओमान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका साफ संदेश है कि युद्ध हुआ तो नुकसान सबका होगा। ईरान ने संकेत दे दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, यहां तक कि बहरीन तक, जहां अमेरिकी 5th फ्लीट तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया है और अभी भी सभी विकल्प खुले हुए हैं। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने की अपील भी की है और समर्थन का संकेत भी दे दिया है। यानी इस पूरे मामले का निष्कर्ष ये है कि ईरान अकेला है। आज की सच्चाई यही है कि ईरान के पास दोस्त हैं, लेकिन युद्ध साथी नहीं है। रूस और चीन बयान देंगे, अरब देश दूरी बनाए रखेंगे और अमेरिका हर विकल्प खुला रखेगा। और अगर हालात हाथ से निकले तो इसकी आग सिर्फ तेहरीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ सकता है।